फिर भागने की कोशिश कर रहे थे जो है ये रुद्रपुर के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब पुलिस तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के बाद कोर्ट ले जा रही थी। पुलिस के अनुसार काशीपुर बाईपास के पास दो आरोपियों ने पुलिस वाहन का कुंडा खोलकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोपियों के भागने की कोशिश की खबर मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्र भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों के चेहरे पर काली स्याही भी फेंक दी। इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से तीनों आरोपियों को सुरक्षित भीड़ से निकालकर कोर्ट ले जाया गया। गौरतलब है कि शनिवार देर रात भूरा रानी रोड क्षेत्र में किराए पर रह रही एक सिडकुल कर्मी युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी गुरबाज उर्फ मानू ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जबकि दो अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया गया। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि कोर्ट में पेश के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने तत्काल विफल कर दिया। 25 को एक गैंगरेप की घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्रांतर्गत घटित हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया तथा 48 घंटों के भीतर तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। कल रात को हुई मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी थी, जिसका नाम गुरबाज सिंह उर्फ मानू है, तथा अन्य दो अपराधी जोगा सिंह एवं रविंद्र सिंह जो रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार अपराधियों को साथ में लेके आज रुद्रपुर थाने की पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही थी तथा घटनास्थल निरीक्षण के बाद वापस थाने को आ रही थी। इसी दौरान यातायात का अत्यधिक दबाव था तथा गाड़ी अचानक बंद हो गई थी, तो दूसरे गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। शिफ्टिंग के दौरान, दूसरे गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान इन दोनों अपराधियों द्वारा अपने आप को पुलिस से छुड़वाकर भागने का प्रयास किया गया। जो सारे प्रयास पुलिस ने विफल कर दिए गए तथा इनके ऊपर आवश्यक बल प्रयोग किया गया। इनको दूसरे गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया और सकुशल वहां से पुलिस स्टेशन में पुलिस लेके आई है। इसी दौरान भीड़ भी आक्रोशित हो गई थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से भीड़ के ऊपर और कानून व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण पाया गया। फिलहाल दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा इसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बैजरों में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया है। बैजरों के सामने एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर पूरी नयार नदी में जा गिरा। रात की बात यह रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ट्रक से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे वाली जगह पर कई महीनों से सड़क पर मलबा पड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित विभाग से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ट्रक को मलबे से बचाने का प्रयास कर रहा था, तभी सड़क धंस गई और ट्रक नदी में जा गिरा। यूकेडी नेता बलवंत गुसाई और स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, सड़क से मलबा हटाने और मार्ग की तत्काल मरम्मत की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। वो पत्थर गिरे थे ऊपर से पीडब्ल्यूडी के रोड से ना, उसके बाद हुआ कि जो पत्थर नहीं हटाया उन्होंने, उसके चक्कर में वो नीचे धंस गई गाड़ी। हम तो बहुत सारे गए थे, यहाँ से भाग भाग के गए थे। हम गए थे कम से कम 25-30 आदमी। नदी में भी गए, हमने कहा कोई घटना नहीं होनी चाहिए ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। ये रामनगर से आ रहा था, 25 तारीख से आ रहा था, ये आज ही पहुंचा है। उसके बाद ऐसे घटना हो गई। इसमें था सीमेंट, सरिया और ईंट। ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान वगैरह। हम खुद ही नदी में गए थे, हमने कहा देख के आते। गाड़ी स्टार्ट थी, चाबी भी हमने बंद करी। ये एक कोई माल वाहक ट्रक था जो यहीं बगल में जो कॉलोनी है उसमें जा रहा था। तो यहीं पास में ही अंदर की साइड जो मलबा पड़ा था काफी दिन से, उसकी वजह से जो चालक था उसने शायद थोड़ा बाहर को ट्रक को काटा, इस वजह से वहां पे जो पुश्ता था वो नीचे ढह गया। और ये जिससे कि अच्छी बात ये रही कि जो ट्रक ड्राइवर था वो गाड़ी से कूद गया था पहले, तो जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की कई जो जगह है आजकल बरसात में जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है और पीडब्ल्यूडी उसको साफ नहीं कर रहा है। ये जो पोखड़ा से ऊपरे खाल वाला जो मोटर मार्ग है, उसपे कई ऐसी जगह है जहाँ पे कई चीड़ के पेड़ है जो बिल्कुल गिरने की कगार पे, जो कभी भी किसी के सर में गिर सकते हैं, लेकिन विभाग उनको नहीं हटा रहा है। ऐसी बहुत सी जगह है, तो ये लापरवाही है। एक यहाँ पे किसी की जान नहीं गई, पीडब्ल्यूडी को
इससे चेतना चाहिए और ऐसी जगहों को देखकर उन पे जो है वहाँ मलबा हटाना चाहिए, जो पेड़ है जो आपात स्थिति पैदा कर सकते हैं उनको हटाना चाहिए। नहीं, कोई सामान ला रहा था, बिल्डिंग का मटेरियल था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो हमारी सड़क नहीं है, ये गलत सूचना है, मिस कोट या मिस इन्फॉर्मेशन ये कितनी तरह से प्रसारित हुई है। अभी हम इसी पे डिस्कशन चल रहा था हमारा, मैंने सूचना भी ली है। तो वो जो हमारी कोई सड़क नहीं है, ये जो हॉस्पिटल को जाती है गांव के अंदर की इंटरनल मार्ग है। जैसे किसी भी ग्राम सभा में गांव में इंटरनल रोड होती हैं, तो वो इंटरनल रोड है और उस पे वो पीडब्ल्यूडी की रोड हमारी रोड नहीं है। और उस पे ओवरलोडेड ट्रक कोई अपना सामान ला रहा होगा घर बनाने के लिए, गांव के अंदर की सड़क है, तो उसने लाके वहाँ पार्क कर दिया था वो ट्रक। दीवार पे सड़क होती है, क्योंकि गांव में इतनी चौड़ी तो होती नहीं, बहुत पहले वो मोटरेबल रोड भी नहीं थी। तो जब हॉस्पिटल वहाँ बना तो उसको किसी भी तरीके से लोगों ने कहा कि मोटरेबल हो जाए। जिला योजना में उसका डामरीकरण का शायद काम हुआ था, है ना वो, लेकिन पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, ना हमारे द्वारा मेंटेन की जाती है, ना हमारे MIS में वो संरक्षित है, हमारी रोड नहीं है। उस पर जो मेरे को संज्ञान में आया, मैंने जी वहाँ पे भेजा था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ जैसे अपना पार्क करने के लिए देखने के लिए मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है, उन्होंने अपना ओवरलोडेड ट्रक खट साइड में जहाँ दीवार बनी हुई थी, पहले की दीवार बनी होगी, वहाँ उन्होंने पार्क करके वो अपना उतर के कहीं देखने लगा क्या करना है, कैसे ले जाएगा वो देखने लगा। क्योंकि बारिश का समय है तो हो सकता है पानी की वजह से या किसी भी कारणों से वो ओवरलोड होने की वजह से वो ट्रक नीचे को मूव कर गया, ये उसमें कारण रहा है। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, ना ही हमारी परिसंपत्ति है, ना ही हमारे द्वारा मेंटेन किया जाता है। अभी मेरे पास किन्हीं ग्रामवासियों का फ़ोन भी आया था, उन्होंने मेरे से अनुरोध किया था कि साहब हमारी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, सड़क आपकी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं किसी अगर पॉसिबल हो तो यहाँ का मलबा थोड़ा सा हटा दीजिए जिससे कि एम्बुलेंस जा सके। तो उसके लिए हम देख रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण से। बागेश्वर जिले के गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। बैजनाथ से गांगरी गोल की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बाइक गरुड़ फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास सड़क किनारे बने पैराफिट से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक देर रात बैजनाथ बाजार से अपने घर गागरी गौल लौट रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।